अगर इंडिया को 8 विकेटों से हराया, ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो दोबारा हम नहीं देंगे भाई। जल्दी खिला के किसी को ख़त्म ना कर दें, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब ना कर दें। हम एग्रेशन इनके अंदर डालें, चाहे कोई भी सामने टीम है। हमें अपने लड़कों को मौका देना चाहिए। हमें सबसे पहले क्लब क्रिकेट में T20 ख़त्म करनी चाहिए। T20 क्रिकेट सिर्फ पैसा जनरेट करने के लिए, उससे क्रिकेटर अगर आप समझ रहे हो बनेगा तो ये हम सब की भूल है। जीत जाते हैं तो प्लेयर्स का नाम होता है, जब हार दे तो कोचेस पे मलबा। अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये कि हमारा जो वर्ल्ड कप के लिए कैंप स्टार्ट हुआ था वो 28 को सब लड़कों को यहाँ बुला लिया था, और फिर 29 से थोड़ा सा उनका फिज़िकल टेस्ट जो होता है, जो ऑफिशियल टेस्ट रखा हुआ है क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे ट्रेनर्स ने, वो उनका लिया है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के बेहतर थे, बहुत अच्छे थे। फिर बैटिंग और बॉलिंग पे दोनों पे बहुत तवज्जो हुई, फील्डिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन इसके बावजूद लड़कों ने बहुत मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से वो एशिया कप में भी खेले, अल्लाह करे कि जो पहले राउंड मैच जैसे खेलें इसी तरह सारी क्रिकेट खेलें। सेमीफाइनल में आकर थोड़ा सा जो ईजी हुए हैं उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहीं भी ईजी ना हो, और कोई भी टीम हो हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अपोजिशन कोई भी होगी वो इंटरनेशनल मैच है और हमने रुथलेस रह के खेलना है। जब तक हम रुथलेस नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा अग्रेशन ग्राउंड में नज़र नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि डे बाय डे बेहतरी आएगी चीज़ों में। यूसुफ भाई, सेमीफाइनल में हमारे 3 खिलाड़ी रन आउट हो गए थे। क्या लड़कों में सीखने का जज्बा नहीं है कि वो बात को समझ नहीं कर पाते? अच्छा सूरत होगा जब वो चीज़ को सीखेगा। बतौर हेड कोच या उस्ताद तो हर बंदा कोशिश करता है कि अपने जो तजुर्बा उसको भी शेयर करूँ लड़कों के साथ। अच्छा, बात का गलती हो जाती है, लेकिन ये इस मैच में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी। कोई एक आधी गलती होती है तो कंट्रोल हो जाता है। इसमें काफ़ी गलतियाँ हुई थी, उसके बावजूद हम 10 रन से आ रहे थे। लेकिन ये रन आउट वाला जो है, ये बास का मेरा ख्याल है मिस कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से होता है। और ये लड़के शायद आपस में इतने खेले नहीं होंगे, क्योंकि वो जो रन आउट वाला चक्कर है ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन की वजह से होता है। लेकिन ये है कि ये यंगस्टर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं सीखने की, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बात को सुनते भी हैं, और अल्लाह करे कि ये सीखते रहें, क्योंकि जो भी इंसान सीखता रहता है उसको कुछ ना कुछ अल्लाह पाक देते रहते हैं। जब सीखने का अमल रुक जाता है फिर इंसान पीछे की तरफ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस फिर उस लेवल पे नहीं रहती जिस पे वो कर रहा होता है, या उससे आगे लेके जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब सीख रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है, और इंशाल्लाह ये लड़के बेहतरी की तरफ जाएंगे। यूसुफ भाई, हमने देखा है सीनियर टीम में कोई लड़का इंजर्ड हो जाए, बॉलिंग स्पेशली अगर देखें, फास्ट बॉलर कोई इंजर्ड हो जाए तो हमारे पास बैकअप प्लान नहीं है, स्पिनर कोई इंजर्ड हो जाए तो बैकअप नहीं है। आप अंडर 19 टीम की कोचिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर आपकी नज़र में जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान का जो है सुपरस्टार बनने के काबिल हो? हाँ, देखिए, टू अर्ली हो जाएगा कि मैं किसी के बारे में ये कह दूं कि वो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। लेकिन ये एक पोटेंशियल है लड़कों में, उनमें अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी हुई हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मैं चाह रहा हूँ और जो मैं मुसलसल पिछले 8-10 साल से जो टीवी पे बैठ के बात भी करता था कि हमारे बड़े प्लेयर्स इस जगह पे आके काम करें, उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ लड़कों की टेक्निक पे काम हो सकता है। चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहाँ ठीक हो सकती हैं। पाकिस्तान टीम में आके आप टेक्निक पे काम करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उधर रोज़ परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ टेक्निक पे काम नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी टेक्निकल काम बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ें ठीक होने वाली हैं। वो इसी वजह से क्योंकि इधर काम नहीं हुआ। इधर काम किसने करना है? सबसे पहले रीजन के कोचेज़ ने करना है, उनका काम है। क्योंकि अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 रीजन में जब लड़के इनके पास आते हैं, उनका काम है कि इनकी जो टेक्निकल चीज़ें वो भी देखें और जो ट्यूनिंग वाली चीज़ें वो भी करें। फिर साथ साथ थोड़ा टैक्टिक्स पे काम होता है कि इस तरह की विकेट पे कैसे खेलना है, इस तरह की सिचुएशन में कैसे खेलना है। ये सारी चीज़ें ये इनको निचले लेवल से तैयार करते करते जब हमारे पास आएंगे तो कुछ चीज़ें हमने भी ठीक करनी है जो हम लोग हैं। फिर हमारा काम भी है कि जब ये क्रिकेट खेल रहे हो रीजन की, हम जाके भी देखें जो भी यहाँ इस जगह पे जो भी होगा। मैं हमसे मुराद ये है कि इस लेवल की कोचिंग जो भी कर रहा होगा, हेड कोच है या जो भी है, उनका काम है कि रीजन के मैचेस भी देखें जाके। जो लड़के बेहतर हैं उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और जिन लड़कों पे काम होने वाला है उनको भी जाके बताएं। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो रीजन के कोचेज़ हैं उनको यहाँ बुला के एक वर्कशॉप की जाए कि लड़कों के साथ काम कैसे करना है। और मुझे लगता है कि अभी तक रीजन्स के कोचेज़ को आइडिया नहीं, और सिलेक्टर्स को भी मैं ये कहूँगा
कि हमने स्कोर शीट देख के टीम नहीं बनानी, वो तो कोई भी बना सकता है। हमें ये देखना है कि इस लड़के में पोटेंशियल कितना है। बाज़ का ये होता है कि आप रीजन में क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लड़का होता है, लेकिन उन दिनों में उसकी फॉर्म नहीं लगी होती और किसी वजह से उस बेचारे से रन्स या आउट नहीं हो रहे, लेकिन एक अच्छी नज़र रखने वाला सिलेक्टर या जो कोच है उसको पता चल जाएगा इसमें पोटेंशियल है, लेकिन किसी वजह से इससे हो नहीं रहा। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हो सकते थे जो 25 में आ सकते थे। अच्छा, ये सब में मेरा सवाल ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान अंडर 19 की टीम ने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई, क्या आपको उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी अंडर 19 की, और इस टीम के अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो मैच विनिंग साबित हो सकता है, इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी जगह बनाएगा? ये सवाल कहाँ से हो रहा है आपने किया? दोबारा कर देंगे प्लीज़। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई, क्या आपको उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के अंदर ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस टीम के अंदर जो मैच विनिंग बन सकता है, इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए जल्द खेलेगा? अरे ये आप तो ये ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन मैं समझ तो बहुत अच्छा खेली है, क्योंकि हमने अपने लड़कों को मोटिवेट करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि एक मैच से आप ये कह दें कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर इंडिया को 8 विकेटों से हराया, ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो दोबारा हम नहीं देंगे भाई। और अगर हमने अफगानिस्तान को 83 रन से हराया है तो आप समझते हैं ये बुरी परफॉर्मेंस अगली बार नहीं देंगे। और कौन सी है, नेपाल को भी हमने 7 विकेटों से हराया था। तो हमने ये लड़कों को मोटिवेट, मुझे खड़काएं जितना भी खड़काना है, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों को मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है। सिर्फ एक मैच, वो भी मैं समझता हूँ वो ईजी ले गए हैं, वो बेहतर करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसकी बेहतरी की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि वहाँ भी अच्छा खेलेंगे। नहीं खेलेंगे तो फिर आप लोग तो हैं ना, हमें करेंगे, खड़काएंगे इंशाल्लाह। दूसरा भाई, कंडीशन जो है जनूबी अफ्रीका की बड़ी टफ है, तो आप क्या समझते हैं कि इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान दोबारा जीत पर ट्रैक पर आ जाएगा? क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए इंशाल्लाह कोशिश तो हम सब की यही है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत के आएँ, और पोटेंशियल है लड़कों में, ऐसी बात नहीं कि लड़कों में पोटेंशियल नहीं है, और सब में एबिलिटी है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हम इजी ना लें किसी को। जो मेरी कोशिश है, जो मेन है कि अगर आप भाई के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हो ना, तो कोई हारना नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं। मैं अपने भाई के साथ जब क्रिकेट खेलता होता था, मैं चाहता था कि जीतूँ। मेरा ख्याल आप में से भी कोई खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, वो जीतना चाहता है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मेन है वो ये है कि हम लड़कों को डेवलप करें, जो हमारी पाकिस्तान की टीम को सर्व करें आके और रेडी टू प्ले हो। उस पर ज़्यादा फोकस मेरा उस पर भी है, जीतने पर भी है। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी ये वर्ल्ड कप जीत के आएँ, और आप लोग भी दुआ करें। आप लोग भी यही चाहते हैं, इसीलिए सब आए हुए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहता कि हमारी टीम ना जीते, और हम सब की यही कोशिश है। अच्छा यूसुफ भाई, यूसुफ भाई आपने कहा एशिया कप में हमने टीम की परफॉर्मेंस देखी है, नो डाउट टीम बड़ा अच्छा खेली थी, ग्रुप मैच जिस तरह से वो खेले, अलबत्ता सेमीफाइनल में टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह से वो करना चाहिए था। गलतियाँ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। साथ में ये हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनकी फॉर्म एक वक्त में नहीं चल रही होती, लेकिन वो प्लेयर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो हमने देखा कि स्क्वाड में तैयब ताहिर शामिल नहीं, हालांकि बीजीएल पे वो स्टार थे और बड़ा खूबसूरत तरीके से खेलते हैं, जिस तरह से वो खेलते हैं, बड़े खूबसूरत खिलाड़ी हैं। तो वो इस स्क्वाड में नहीं है, आप क्या समझते हैं कि वो क्या रीजन थी कि आप लोगों ने उनको स्क्वाड में नहीं रखा, और साथ में इस स्क्वाड में जो गलती हो गई है उनको अब अपने कंट्रोल करने के लिए क्या इस कैंप में आपने उनको सिखाया? अरे देखिए, जो तैयब ताहिर की बात की, जैसे मैंने शुरू में बात की है कि किसी लड़के में पोटेंशियल हो तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, और उसको हमने, क्योंकि वो मेरा ख्याल ना 15 में नहीं था बल्कि 25 में भी था मेरा ख्याल है जब मैं आया हूँ। मैं लास्ट मंथ नवंबर मेरा ख्याल है कि 18 को मुझे ये ओहदा दिया गया है, तो मुझे जो मैंने लड़कों को देखा नहीं हुआ था। फिर हमने कैंप लगाया कराची में, उसमें कुछ लड़के जो रह गए थे वहाँ बुलाया, जिसमें तैयब ताहिर को भी बुलाया था। उसका नाम नहीं था 25 में भी, लेकिन वहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। फिर हम उसको लेके भी गए एशिया कप में, लेकिन समहाउ ये लग रहा है कि अभी वो मैचेस के लिए रेडी नहीं है, छोटी एज है उसकी। वो उसकी मेरा ख्याल है कि प्रॉपर एज है, वो जो अंडर 19 वाली एज है वो नहीं है, मुझे उसकी सही एज लग रही है। उसके बाद टाइम है, वो आगे क्रिकेट खेल सकता है। तो बाज़ का ये होता है कि आप जल्दी खिला के किसी को ख़त्म ना कर दें, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब ना कर दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको आगे हम मौका दें, और ऑन एंड ऑफ हम अपनी एकेडमी में बुलाएंगे, और अपने वहाँ रीजन है वहाँ भी वो काम करता रहेगा। कुछ चीज़ें उसको मैंने बताई हैं जिस पे काम करना है, इंशाल्लाह वो उस पर काम करता रहेगा तो बेहतरी आएगी। यूसुफ
पीछे भी है कि आप है? आ जाओ। आपने टीमें भी देख ली वर्ल्ड कप में, जो टीमें हैं, कौन सी ऐसी 2 टीमें हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है और जिनके खिलाफ हमें ऑल आउट जाना है? यार मैं अभी एशिया कप में जो देखी उसमें जाना तो सब पे ही, अब आप देख लें यूएई से भी हारे हैं, तो किसी टीम को लाइट ले नहीं सकते और मेरा नहीं ख्याल लेना भी चाहिए। हमने सारी टीमों के खिलाफ कोशिश करनी है, फुल फाइट करनी है। और जो मेन चीज़ है, जो मैं एग्रेशन जो है वो जो हमारा 90s में होता था और जब मैं टीम में आया था, जिन प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, वो लड़ते थे अंदर। मेरा टीवी पे ये कहना सही नहीं है, बहुत सी और भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी जो हमारे ख़िलाफ़ भी होती थी जब हम बैटिंग करने अंदर जाते थे, लेकिन हमारी अपनी टीम भी बहुत एग्रेशन दिखाती थी। वो मिस कर रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान में। मेरी कोशिश है कि हम एग्रेशन इनके अंदर डालें, चाहे कोई भी सामने टीम है, कोई बैड वर्ड इस्तेमाल ना करें, लेकिन उनकी आंखों में आंखें डालें। और कोई फ्रेंडली माहौल मैं नहीं चाहता ग्राउंड के अंदर किसी के साथ हो। मैच के बाद आप चाहे किसी के साथ गले मिलें, खाना खाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो जो 50 ओवर हमारे 50 उनके हैं और लंच टाइम भी कोई फ्रेंडली माहौल नहीं होना चाहिए। ये मिस कर रहे हैं हम लोग। ये पहले ऐसे नहीं होता था, इतना फ्रेंडली माहौल जो ग्राउंड में नज़र आ रहा होता आप लोगों को, शायद वो सोशल मीडिया में लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हम सब अच्छे हैं, हम पाकिस्तान के लिए जो कोशिश कर रहे हैं हमें पहले वो देखना है, बाकी यारी दोस्ती बाद में देखी जाएगी। अभी हमने ग्राउंड में एग्रेशन दिखाना है, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लड़कों में वो पैदा हो। यूसुफ भाई, क्वेश्चन आपसे था कि अभी आपने बात की कि प्लेयर्स को हम डेवलप करके बड़ी क्रिकेट की तरफ लेके जाएं। आप खुद भी लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जल्दी डेब्यू हो गया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या आप समझते हैं कि सही राइट टाइम पे उनका डेब्यू? देखिए, मैं 21-22 साल का लड़का है और मेरा ख्याल है कि उसको जो डेब्यू कराया मेरा ख्याल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि ये नज़र आ गया कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें चीज़ें सारी हैं। ये वनडे भी खेल सकता है, T20 भी खेल सकता है, टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। अब ये एक चीज़ नज़र आ गई है, अब इसको इससे और आगे लेके चलना है और इसको मुकम्मल चांस देना है। ये नहीं कि हम 1-2 मैचेस के बाद कोई नया चेहरा ले आए। अगर किसी प्लेयर को हम मौका दे रहे हैं तो लंबा दें, और नज़र आ रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, तो मेरा ख्याल है कि वो मौका देंगे वो लोग। यूसुफ भाई, एशिया कप की बात हो रही थी, दुबई में हुआ, आपने बात की, बिल्कुल मैं एग्री हूँ। मैं भी वहीं पे मौजूद था। जो स्टार्ट था पाकिस्तान टीम का बहुत अच्छा था, लड़कों में एग्रेशन भी नजर आया, और खास तौर पर इंडिया के अगेंस्ट। अगर मैं बात करूँ अवैस अजान की, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला। दूसरी तरफ अगर बॉलर्स में से जिशान की बात करूँ, 2 मैचेस में 10 विकेट लेना। इन दोनों प्लेयर्स के बारे में क्या कहेंगे, खासतौर पर जिशान के बारे में, कि पहले 2 मैचेस में 10 विकेट लेने किस तरह की तैयारी है, खासतौर पर साउथ अफ्रीका की कंडीशंस और पिचेस को मद्देनजर रखते हुए? अच्छा, पहली एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो वाला लेवल नहीं रह गया जो आपके ज़हन में है। ये अभी जो साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैच हो रहे हैं ना, ये विकेटें बनाई गई हैं इतनी मुश्किल, नहीं तो वहाँ बिल्कुल फ्लैट काम हो गया हुआ है। आप देखें 400-400 रन बनते हैं वहाँ, T20 में 250 रन बन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बनते हैं। तो विकेटें फ्लैट हो गई हुई है, लेकिन हाँ, अगर कोई वहाँ घास छोड़ दे या और चीज़ कर दे, वो एक लहदा चीज़ है। लेकिन विकेटें अच्छी बैटिंग विकेटें होती हैं। मेरा ख्याल है बॉलर ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं आजकल। अगर आप वनडे क्रिकेट या T20 देखेंगे वहाँ, तो वहाँ स्ट्रगल करते हैं बड़ी क्रिकेट में। अब अंडर 19 में कैसी विकेटें बनेगी ये जाके पता चलेगा। यूएई जैसी कंडीशन में कोई सोच सकता था कि वहाँ इतनी बाउंसी और सीमिंग विकेटें होंगी? कोई भी नहीं सोच सकता, लेकिन मिली। हम गए वहाँ, हमारे पहले जो 2-3 मैच थे वो ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे थे, वो ग्रास भी था वहाँ फ्लाई कर रहा था, बॉल सीम कर रहा था, तो हेल्प की हमारे बॉलर्स को, और बैटर्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। ये खुशाइन बात है कि जहाँ बाउंसी विकेट है और थोड़ा सीम हो रहा है, वहाँ हमारे बैटर्स ने 8 विकेटों से भी मैच जीता है, 7 विकेटों से भी जीता है। फिर जहाँ, हालांकि ये जो यूएई वाली विकेट थी ये अच्छी हमारी पाकिस्तानी विकेट थी, यहाँ थोड़ी हैरानगी हुई है, जो आप लोगों को भी हुई है, जो आपने भी क्वेश्चन किया, उसकी वजह यही है कि हमें यूएई के खिलाफ हारना नहीं चाहिए था। कोई एक्सक्यूज़ दे नहीं सकते, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं कोई एक्सक्यूज़ देना चाहूँ वो गलत है, झूठ है, एक्सक्यूज़ नहीं है, वो जीतना चाहिए था हमें। लेकिन विकेटों का कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह विकेटें अच्छी होंगी, बैटिंग अगर मुश्किल होंगी तो फिर दोनों टीमों के लिए है। लेकिन मोस्टली ये दोनों बड़े पोटेंशियल वाले लड़के हैं। देखें, जिशान को PSL ने उठा लिया है, लेकिन उस अजान अवैस को भी उठाना चाहिए था। ये हम बाज़ का कुछ इधर उधर हो जाते हैं, फिर ऐसे लड़कों को आप नहीं उठाएंगे जो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर ये लड़का भी मार धाड़ शुरू कर देगा। कल को हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो हमें अपने लड़कों को
मौका देना चाहिए। और ये आप लोगों को भी बात करनी चाहिए थी कि ऐसे लड़कों को क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन उठाना चाहिए जो 6 टीमें हमारी उनके खिलाफ। यूसुफ भाई इंडिया के खिलाफ अच्छी यूसुफ भाई कोई कर ले। इंडिया के खिलाफ हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और हमने मैच जीता, जबकि हमारे प्लेयर्स ने सेमीफाइनल में यूएई को इजी ले लिया और हार के जिसका नुकसान हुआ। अब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में हमारा इंडिया के साथ मैच तो नहीं है, पहला अफगानिस्तान के साथ मैच है। कैंप में किस हद तक काम किया गया है कि किसी भी टीम को इजी नहीं देना, और इंडिया को हमें एशिया कप में तो हरा दिया है, लेकिन वर्ल्ड कप में भी आगे मैच आ सकता है, तो वहाँ इजी ले लिया तो फिर हार गए, तो फिर क्या होगा? तो इस पर कैंप में किस हद तक काम किया गया है? अरे इंशाल्लाह कोशिश यही कि किसी को भी इजी नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ भाई के खिलाफ भी कह रहे तो इजी नहीं लेना, ये तो कंफर्म बात है। देखिए जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं क्वेश्चन, आप बिल्कुल सही वैलिड क्वेश्चन है। मैं भी उनसे यही बात करता हूँ कि भाई हमने किसी को इजी नहीं लेना, एग्रेशन दिखाना है, अंदर लड़ना है, लेकिन कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो आप बॉलिंग अगर कर रहे हैं तो बॉलिंग लाइन पे नहीं करेंगे, विविड बॉलिंग हो जाएगी। अगर कंट्रोल एग्रेशन नहीं है तो बैटिंग भी ठीक नहीं करेंगे, आंखें बंद करके घुमा देंगे, विकेट थ्रो कर देंगे। तो कंट्रोल एग्रेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन एग्रेशन नहीं छोड़ना किसी भी सूरत। तो मेरी भी कोशिश ये है कि उनके अंदर डालें। आप लोग भी जो आप कर सकते हैं ज़रूर बात करें मीडिया पे भी, हमें हर टीम के साथ लड़ना है और लड़कों को बैक करना है, पॉजिटिव बैक करना है, बिला वजह भी किसी को बैक नहीं करना, मुझे भी बिला वजह नहीं करना। हम सब ने जो प्रॉपर चीज़ है उस पर ज़रूर हम बैक करें कि हाँ यार ये सही चीज़ है। जैसे मैंने अभी कहा अजान अवैस को लेना चाहिए था, लेकिन हम किसी ने बैक नहीं किया, तो ऐसे लड़के ज़ाया हो जाते हैं। तो हमें अपने प्रॉपर प्लेयर्स को भी लेना चाहिए। यूसुफ भाई, खिलाड़ी जो ड्रेस हुए अभी इनका मेडल स्टेटस क्या है, और क्या वो वर्ल्ड कप के लिए मेडल के लिए टेक्निकली तो क्या तैयार कर लिया, मेडल में उनका काम हुआ? जी कर रहे हैं बात उनसे, लगी रहती बात उनसे। और देखिए गेम में हार जीत होती है, लेकिन ये थोड़ा डिज़ास्टर था हमारे लिए, सबके लिए, उनके अपने लिए भी, मेरे लिए भी था, उनके अपने लिए भी था, क्योंकि लड़कों ने मेहनत की हुई थी, अच्छी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी। एकदम ऐसी टीम से हार जाना कि जहाँ सारे शौक हो गए, आप लोग भी, मैं भी, बल्कि वो खुद भी हो गए होंगे एकदम ही, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा ख्याल है हमें 88 रन चाहिए थे 28 ओवर्स में, 8 विकेटें हाथ में थी, एकदम क्लैप्स हुआ है ये। और फिर भी देखें 10 रन से आ रहे हैं, और एक लड़का 70 बॉलें खेला है, फिर हम 10 रन से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि इनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करें, फिज़िकली भी, वो भी बात हो रही है, और टेक्निकल ये सारी चीज़ें इनके साथ बात हो रही है। हम सब जितने भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब इनकी सपोर्ट के लिए हैं। बाहर बैट से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो हम ज़रूर करेंगे, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, मैं भी बात करूँगा। जहाँ टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है वो भी हम रोज़ाना करेंगे, टैक्टिकल पे भी बात करेंगे। उनके साथ छोटे छोटे शॉट आउट भी करता रहता हूँ मैं, लड़कों के साथ, बैटर्स के साथ, बॉलर्स के साथ। स्पेशली बॉलर आया हुआ है, जुनेद खान को हायर किया है बॉलिंग कोच के लिए, फिर साथ असिस्टेंट बैटिंग कोच भी है, असिस्टेंट टीम कोच भी है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, और ये हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर वक्त फोकस रहना चाहिए जिस मकसद के लिए हम आए हैं। और मैं बच्चों से ये कहता हूँ, ये हमारा मकसद अंडर 19 नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान टीम है, और वहाँ जाकर भी ग्रेट बनने का मकसद है, छोटा मकसद नहीं लेके जाना। तो कोशिश ये है, बाकी देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। सिर्फ आप बात की आपने अंडर 19 लेवल में, दो चीजें हैं, एक इधर क्या ये लाइट नज़र नहीं आने दे रही कुछ? हाँ जी आप बताएं। यूसुफ भाई आपने बात की, एक तो आपकी जमात में आपका बॉलिंग कोच चेंज हुए यहाँ, तो मसला हो गया, देर आए, देर को लड़कों के साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा है जो आपने बात की अंडर 19 की, नीचे से प्लेयर आने चाहिए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ से प्लेयर आता है, वहाँ ही अगर हम अंडर 19 क्रिकेट जो है वो लिमिटेड ओवर्स में करवाएंगे 50 ओवर की, तो किस तरह चीज़ें ठीक होंगी? आप सजेशन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि माजी में 10-12 साल पिच करें, तो डिस्ट्रिक्ट में 3000 क्रिकेट होती थी अंडर 19 की। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और क्योंकि यहाँ से ही हमारी ऊपरली टीम बननी है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और इस पे मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को नहीं, हमारे जो क्लब चलाते हैं लोग, जो क्लब जो ऑन कर रहे हैं वो भी, और जो रीजन्स के बड़े हैं वो भी, और फिर क्रिकेट बोर्ड भी इस बात को ऑन करेगा कि हमें सबसे पहले क्लब क्रिकेट में T20 ख़त्म करनी चाहिए। अगर आप लोग इसको उठाएंगे तो और फ़ायदा होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट से मीडियोकर प्लेयर आएंगे, ये बात याद रखिएगा।
पैसा ज़रूर आएगा, पैसे से कोई इनकार नहीं कर रहा। मुझे भी अगर आप कहीं कहेंगे कोचिंग की T20 में ज़रूर करूँगा, लेकिन इसका ये मकसद नहीं वहाँ से प्लेयर निकल आएंगे, वहाँ से प्लेयर नहीं, वहाँ से पैसा ज़रूर जनरेट हो सकता है। जैसे PSL से आप पैसा जनरेट करें और उसको अपनी अंडर 19 में क्लब क्रिकेट में रीजन्स को पैसे दें और वहाँ से अपने प्लेयर्स तैयार करें, जैसे डिफरेंट इंडिया जैसे किया इंडिया ने। मेरा ख्याल है गंगुली का इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने सुना हो, उसने यही बात की है कि हम जो IPL से पैसा जनरेट करते हैं वो निचले लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके। जसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशंस है, लेकिन जब वो आएगा नॉर्मल कंडीशन में तो बेहतर क्रिकेट खेलेगा। ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला है। IPL से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, IPL से हम पैसे इकट्ठे करते हैं। T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं, फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे। पास में आप मुझे बता दें हनीफ मोहम्मद ने कौन सी T20 खेली थी, जहीर अब्बास ने कौन सी T20, जावेद मियादाद, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, इन्होंने कौन सी T20 खेली, वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, मुश्ताक अहमद और जितने नाम आप ले लें। T20 क्रिकेट सिर्फ पैसा जनरेट करने के लिए, उससे क्रिकेटर अगर आप समझ रहे हो बनेगा तो ये हम सब की भूल है। हमारी टीम इसीलिए नीचे चली गई है और बाकी टीमें ऊपर चली गई हैं। उसकी वजह यह है कि हम सब, पूरा पाकिस्तान T20 को क्रिकेट समझ रहा है। हाँ, जब कभी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी फिर T20 का T10 पे जोर लगा लें, लेकिन अभी जो आपने बात की है, हमें 3 डे गेम्स खेलनी चाहिए। अगर आपने कोई लीग करानी अंडर 19 की तो 50 ओवर की करवाएं, T20 की लीग भी नहीं होनी चाहिए बच्चों की। अभी जो कुल्हाड़ेबाज बन जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों T20 बच्चे खेलते हैं, नहीं खेलना चाहिए। एक मैच अगर हफ्ते में खेलना है तो वो खेल लें। अभी भी इंग्लैंड में 55 ओवर की लीग होती है, 50 ओवर की लीग होती है, जिनकी टीम अब सबसे ज़्यादा तेज़ खेलती है, लेकिन अपना उनका जो सिस्टम है वो वही है, उसको छेड़ा नहीं उन्होंने। हम रोज़ सिस्टम चेंज कर देते हैं। सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है, प्लेयर्स पे या और किसी पे उंगलियां उठाना वो सही नहीं है, सिस्टम हमें ठीक करना है। सर मुझे बता दें कि फिटनेस और फील्डिंग जो है, जो बहुत मेन पार्ट होता है हमारे 50 ओवर मैचेस में, तो वो कितनी बेहतर है अंडर 19 के प्लेयर्स की? क्योंकि अभी हम मेन टीम में देख रहे हैं वहाँ पर हमारी काफ़ी इंजरीज भी सामने आती हैं। अब आज जो टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं उसके अंदर भी कैच ड्रॉप में काफ़ी नजर में आ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बता दें कि अंडर 19 प्लेयर्स पे कितना काम हो रहा है और कितना जो बैक टू बैक मैचेस होते हैं उनसे कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए? बैक टू बैक मैचेस का, अच्छा ये तो ट्रेनर और फिजियो बता सकते हैं कितनी क्रिकेट ये खेल सकते हैं, क्योंकि आजकल वर्कलोड की जो एक चीज़ आई है वो मुझे इतनी समझ नहीं आती। लेकिन मैं कोई भी चीज़ करनी होती है तो मैं ट्रेनर और फिजियो को पहले बिठाता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ कि बॉलर्स के साथ कितना उनका वर्कलोड है, क्या उनसे हम कितने मैचेस खिला सकते हैं, कितनी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल एक टेक्निक आई हुई है तो उस पर हम सबको फॉलो करना है। लेकिन लड़के ये है कि उनके लिए एक फील्डिंग कोच भी है, मंसूर अमजद, वो इन पे मेहनत कर रहा है पूरी फील्डिंग की, और ट्रेनर हमारा इमरानुल्लाह है, वो पूरी इनके साथ मैचेस के दौरान जितना ट्यूनिंग करनी होती है वो करता है, लेकिन अगर ऑफ है 2-3 दिन का गैप है उसमें ज़्यादा काम करते हैं। मेहनत हर तरह से हो रही है लड़कों पे। देखिए कुछ चीज़ें, जैसे अगर मैं हूँ, मेरी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो फील्डिंग कोच का कसूर नहीं था, वो मेरा कसूर था। हम डाल देते हैं कोचिज़ पे, ये भी गलत है। मेरी खुद फील्डिंग ठीक नहीं थी तो मैं कोई भी फील्डिंग ठीक नहीं कराते थे, लेकिन उस टाइम दूसरे फील्डर तो सही फील्डिंग करते थे। तो ये चीज़ें जो है ये हमें भी ज़रा देखना है कि कोचेस भी कोशिश करते हैं, ट्रेनर भी कोशिश करते हैं। हाँ, जो सबसे अहम चीज़ है, मैं टीवी में भी बात करता हूँ, किसी ऐसे प्लेयर को कोच नहीं होना चाहिए जिसने अच्छी क्रिकेट ना खेली हो। ये एग्री आप करें या ना करें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन ये बात जो है सोशल मीडिया पे भी चलती है कि कोई अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता। यार मेरी समझ से बाहर है। आप में से कोई अभी बहुत सवेर बीमार हो जाए, ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, तो किससे करवाएंगे? सबसे अच्छे डॉक्टर है जी, सबसे अच्छे डॉक्टर। हाँ, उस वक्त तो नहीं कहते कि अच्छा डॉक्टर से अच्छा इलाज कैसे हो सकता है। मेरे से नहीं करवाना, अब इतने प्लेयर पड़े हुए हैं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन सही प्लेयर होना चाहिए। हाँ, अगर वो, उसमें एक और चीज़ भी है, अगर उसकी किट नहीं उतर रही तो ये नुकसान है, उसकी किट भी उतरनी चाहिए। कि वो ये नहीं कि वो कहे जी मैं मोहम्मद यूसुफ हो तो जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं। आपने तरीके से काम करना बच्चों, आपकी किट उतरी हो, आपने लड़कों के साथ उस लेवल पे जाके काम करना है जिस लेवल पे है। आपने अच्छे तरीके से बात करनी है, लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो वो ठीक करनी है। गाली गलोच, बदतमीज़ी वाले अल्फाज ये नहीं आप कर सकते। और ये नहीं कि जो मैं खेला हूँ वो भी वही खेलेगा, ऐसा नहीं हो सकता।
उसका अपना एक स्टाइल है, लेकिन बेसिक्स चीज़ें जो है वो हमारा काम है उनको सही बताना। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ये सोशल मीडिया पे अगर कोई ये बात डालता है उसको आप लोग भी रोकें। हाँ ये है कि अगर जैसे लेवल करने होते हैं, कोचिंग लेवल करने होते हैं ना जी, लेवल 2 लेवल 3 लेवल, इसी तरह जो कोचिंग लेवल पे आप लोगों ने या जिसने भी ये बात रखी हुई है, ये भी कोचिज़ के साथ होना चाहिए। इसके कम से कम 50 टेस्ट हों, 100 वनडे हों, फिर किसी ने लेवल किए हैं उनको ऊपर के लेवल पे लेंगे। किसी ने किए, किसी ने खेले ही नहीं होता, किसी ने एक टेस्ट खेला है, एक वनडे खेला, उसको भी ले लेता। अल्लाह के बंदे वो क्या बताएं, उस जगह से गुजरे ही नहीं है वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं उस जगह का, तो कैसे वो बता सकता है इधर क्या करना। लेकिन लोग मिसाल दे देंगे जी वो उस भाई उनकी टीमें तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी जब बकनन एक उनका कोच होता था, उस टीम का कोच ना भी होता उन्हें जीत जाना था, कोच की जरूरत ही नहीं थी उस टीम को। कोई बात नहीं, नाराजगी का मसला नहीं, हमने पाकिस्तान को सही करना है। किसने उस दिन मैं सांस लेना भी भूल गया था। अच्छा बात में इतनी वजाहत की लगता है कि वाइट जो T20 की वजह से सारा क्रिकेट में मुतासिर हो रहा है, खासतौर पर 4 हो रहा है टेस्ट मैच, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान टीम जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, माजी में भी बड़े बड़े नाम और क्रिकेटर्स गए, उस वक्त T20 नहीं होता था, जिस तरह आपने भी वजाहत की बड़ी डिटेल से कहा, तो उस वक्त भी पाकिस्तान सीरीज नहीं जीत सका। बिल्कुल T20 नहीं था बहुत, अब T20 है, पाकिस्तान अब भी हार है। क्या हमारे कदर में नहीं है कि हम कभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते? नंबर 1, नंबर 2 अभी उसके बाद ये इसका जवाब ले ले, मैं भी भूल जाऊंगा। चले कर ले। अच्छा ये देखें, चले अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, कभी ऐसे हुआ हो जब 96 में टेस्ट जीते थे सिडनी में हम लोग, ठीक है, कभी किसी को शक हुआ उस टाइम कि यार ये टीम जीत नहीं सकती? कभी हुआ था ऐसा? कभी भी नहीं। तो प्लेयर्स ऐसे थे कि वो परफॉर्म करते थे वहाँ, लेकिन उनकी टीम हमें फिटनेस में मार देती थी। 99 में अगर आप अभी भी लैंगर से पूछ लें, वो कॉर्डबैंड हो गया था, उनके अंपायर ने आउट नहीं दिया, वो टेस्ट में हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, वो उन्होंने नहीं दिया। फाइट देखिए उस टाइम कैसी होती थी, ये नहीं कि हारते नहीं, मैं खुद कह रहा हारे हुए हैं, मैं मेरी कप्तानी में 3 टेस्ट हम लोग सिडनी टेस्ट जीत गए थे ऑलमोस्ट। अभी क्या बात की उन्होंने कैचेस की, तो अब उस मैच में कितने कैचेस ड्रॉप हुए थे? ये कैचेस पे भी है मसला, ये कि ऐसा नहीं कि हमारी टीम में उस टाइम टीम बहुत अच्छी थी। अब इंग्लैंड से सीरीजें जीते हुए आप देख लें, न्यूजीलैंड में सीरीजें जीते हुए हैं, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आए हुए हैं, परफॉर्मेंस तो बहुत टॉप की थी। अभी उम्मीद रखें कि फ्यूचर में पाकिस्तान आप पहले ये T20 को तो बेहतर करें, इससे तो अपनी नजरें हटाएं। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, इंडिजिनस रिसोर्सेज पे पाकिस्तान क्रिकेट गई है, इसके ऊपर बात करें। आप सब लोगों का आना, जिसमें पाकिस्तान में जो फॉरेन कोचेज हैं उनको साइड पे बिठा के बहुत अच्छी बात है। किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंडिजिनस रिसोर्सेज अपने हीरोज जो है उनको मौका देना कि वो बच्चों को क्रिकेट सिखाएं। आप क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरी होगी इससे पाकिस्तान क्रिकेट की, और किस तरह से आप जैसे लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर पार्टिसिपेट करें? देखिए ये वैसे मेरे से क्वेश्चन करने वाला है नहीं, लेकिन मैं वैसे अपनी एक हटके राय दे देता हूँ। मैंने जैसे पहले ही अभी कहा है कि हमारे बड़े प्लेयर जो हैं उनको होना चाहिए, और उनकी किट भी उतरी होनी चाहिए, किट साथ नहीं होनी चाहिए। वो अपने रिकॉर्ड जो है जो खेला हुआ उसको पीछे कर दें, और लड़कों के साथ सिर्फ उनका सपोर्टर बन के काम करें कि उनकी हेल्प करनी है हमने, जैसे हम हेल्प करने के लिए आए हैं। अगर ये हमारा माइंड सेट होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और लड़के भी रिस्पांस दें, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप बता तो सही रहे हैं, अगर लड़के नहीं उसको रिस्पांस दे रहे तो फिर आप किस पे ब्लेम करेंगे? क्योंकि अक्सर देखा ये गया जब जीत जाते हैं तो प्लेयर्स का नाम होता है, जब हार दे तो कोचेस पे मलवा। तो इसको बेहतर करना पड़ेगा। ये करने की इसलिए बनती है कि अगर माजी में देखें, जैसे आपने बात की थी कम्युनिकेशन की, कि बच्चों से बात करने की, तो फॉरेन कोचेस को साइड पे बिठाना और उसमें